आओ, हम और आप चलते हैं मां चंडी के दरबार। ठीक है राजन, जैसी आपकी आज्ञा। आओ मेरे शायद। चलो राजन। राम बलिया और महाबलिया, आज मेरा बहुत बड़ा अपमान हुआ है। मेरे मना करने के बावजूद सेनापति विराट ने राज दरबार से बीड़ा उठाया। हाँ? और बड़े दरबार हमारा अपमान हुआ। इस अपमान का बदला अगर तेरे खानदान से लिया सेनापति विराट, तो हमारा नाम मंत्री कुंवर सिंह नहीं है। अगर तेरे खानदान को जलाकर राख न किया, तुझे मौत का झूला ना झुलाया, तो हमारा नाम मंत्री कुंवर। हाँ बाबू, यह बताओ, अतनी चिढ़का है बड़े भय, अतनी चिढ़का है बड़े। अरे वे बीड़ा उठाए हमें खुदे मरी है। लेकिन एक बात की मुझे इसलिए मलाल है, हाँ? क्योंकि अगर इसने चंडी देवी में अपनी बलि दे दिया, हाँ? तो जो सूखा से मेरी आमदनी थी, हाँ? वो खत्म हो जाएगी। अच्छा। रतन पटना बंद हो जाएगा। और अगर महाराज को संतान प्राप्त हो गई, तो फिर गुलामी मेरे माथे पर लिखी है। समझ गए। कहने के मतलब आपका यह है कि अगर बलि चढ़ जाएगी तो जो सूखा पड़ा हुआ है जल बरसेगा, यहाँ की जो जनता है अनाज उपजाएंगे, और आपको जो रुपया दिया जाता है किसको बांट दो, आपके बैंक में नहीं जाएगी। इस चीज का मुझे माक मलाल है। और आज बड़े दरबार जो हमारा अपमान हुआ है, इसका बदला अगर तुझसे ना चुकाया, तुझे मौत का झूला ना झुलाया, तो हमारा नाम मंत्री कुंवर सिंह नहीं है। ऐसा खेल रचूंगा, तेरे खानदान को सर्वनाश कर दूंगा। चलो हमारे साथ, और महाराज को बुलाते हैं, और फिर देखो मैं क्या क्या खेल रचता हूं इसके साथ। भैया महाबली। हाँ भैया। अरे कहीं खुद तो कह नहीं सकते, दूसर करे चला है तो जलन पैदा होत है। कौन तरह जैसे गोबड़ौला मुंह फुलाए रहा सार, पूछे जैसे भैंसा अजगर फूलता है सार। सुन, हम तो चला जाए। हाँ, लेकिन एक बात याद आएगी। कौन बात है भैया? एक औरत का पति परदेश में है, तो वो क्या कर रही है अपने पति के लिए? अच्छा, क्या कर पत्र रही है? लिखा रही है। अच्छा, ये कैसे लिखा रही है? कैसे? अरे कहीं की कब निकरी राम, कब निकरी के कब घुसरी राम, कब घुसरी। अरे कुंवर सिंह तोहार खटिया कब घुसरी, कुंवर सिंह तोहार खटिया कब घुसरी। बेटा मन, आओ अपनी माँ के पास। तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें बेचैन रहती है। बेटा, जब तुम कहीं चले जाते हो तो महल में मेरा जी उगने लगता है। बेटा, मैं यही चाहती हूँ कि तुम मेरे आंखों के सामने रहो। क्यों नहीं माँ? तो लाल खिलौते मेरे अमन लाल
अकेली महल में निरखती रहूं, छोड़ मम्मी को अपने न जाया। तो मम्मी मेरी उम्र अब सयानी हुई, तुम फिक्र कुछ हमारी किया ना करो। मेरे डैडी से सारा नगर कांपता, सहमी सहमी है मैया किया ना करो। तुम हमारी फिक्र मत किया करो माँ। नहीं बेटी, क्योंकि मेरे डैडी से इशारा नगर कांपता है माँ। बेटे अमन, हाँ माँ। तुम आओ अपनी माँ के पास बैठो। क्यों नहीं माँ? तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। आओ। अरे नाथ, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। और पिया किस रंजो अलम, पिया किस रंजो अलम गम को लिए आए हो। पिया किस रंजो, पिया किस रंजाल में गम को लिए आए हो। जैसे कुछ खो गया, जैसे कुछ खो गया, प्रीतम सकल बनाया। जैसे कुछ खो गया, छुपाओ भेद ना स्वामी, कसम हमारी है। छुपाओ भेद ना स्वामी, कसम हमारी है। भरे आंखों में आंसू लेके पिया, आज मैं एक बहुत बड़ी बाजी हार गया हूँ। हाँ प्रियकांति, और उसमें तुम लोगों को भी साथ देना है। हाँ प्रिय नाथ, अगर तुम बाजी हार गए हो तो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, आपकी अर्धांगिनी हूँ। क्यों नहीं? आपके सुख दुख में आधे के हिस्सेदार हूँ। अगर आप बाजी हार गए हैं तो आप नहीं, आपके बदले मैं बाजी हार गई। क्यों नहीं प्रिय? मुझे पूरा विश्वास था और ये फक्र था कि जो कुछ मैं आज कर रहा हूँ उसमें मेरी अर्धांगिनी जरूर साथ देगी। इसलिए आज कुछ ऐसी घड़ी आई, ऐसा मोड़ आया कि निर्भय किसान बचाने के लिए और अपने इस नगर में जो अकाल पड़ा हुआ है
उससे मुक्ति दिलाने के लिए, सम्राट के पुत्र की उत्पत्ति के लिए एक बलि की जरूरत पड़ी। बलि? हाँ प्रिय, एक बीड़ा रखा गया कि जो भी नगर में अपनी बलि चढ़ा देगा, इस नगर में अकाल समाप्त हो जाएगा। इसलिए नगर का कोई भी वासी बीड़ा उठाने के लिए तैयार नहीं रहा। महाराज एकदम निराश हो गए थे। उसी समय मैंने दरबार में रखे हुए बीड़े को उठा लिया और मैंने प्रण किया कि हम अपने नगर की लाज बचाने के लिए, नगर वालों को खुश करने के लिए हम अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। इसलिए चंडी मां के दरबार में बलि देना है प्रिय, बलि देना है। हाँ प्रिय। नहीं नाथ, आप अपनी बलि नहीं देंगे। लेकिन क्यों? देश में सूखा पड़ा है। हाँ प्रिय। लोग त्राहि त्राहि कर रहे हैं। क्यों नहीं? भूखे मर रहे हैं। हाँ प्रिय। इसलिए आप अपनी बलि नहीं देंगे, बल्कि आपके बदले मैं अपनी बलि दे दूंगी। नहीं, ये तू क्या? नहीं स्वामी, नेक काम के हित पिया होवे नहीं अधीर, यह तो शुभ संजोग है, मति बहावो नीर। इससे बड़ा शुभ कर्म ना दिखे कोई संसार में। अपने वतन पर मिट गए, नाम ही परिवार। मेरी बलि चढ़ा दो पिया, मेरी बलि चढ़ा दो पिया। चंडी के दरबार में समझूगी बड़ी भागिनी, मरु पिया की तलवार से। अगर मैं संसार में जिंदा रही तो एक पति के बिना विधवा कहलाऊंगी। और मैं अगर एक पुत्र के बिना रही तो मैं बाझी नार कहलाऊंगी। इसलिए मेरे मरने से अच्छा होगा मेरी बलि चढ़ा दो पिया। पिताजी, क्या बात है बेटा? मेरी माँ को बलि मत चढ़ाओ पिताजी, क्योंकि आप दोनों के बिना ये मेरा जीवन शून्य है पिताजी। पिताजी, इसलिए आप चंडी माँ के दरबार में बलि हमारे भगवान, तू क्या कह रहा है? ये आज मैं क्या सुन रहा हूँ? बेटा अमन जो है वो अपनी बलि देना चाहता है, प्रिय कांति जो है वो अपनी बलि देना चाहती है। लेकिन मैं कहता हूँ प्रिय कि मेरे मर जाने से थोड़ा बहुत दुख होगा। मैं नहीं चाहता कि मैं तेरी बलि चढ़ा करके मैं आपके पाप पड़ती हूँ। मेरी बलि तुम्हें चढ़ाना होगा, तुम्हें मेरी कसम है। तुम्हें मेरी कसम है, मेरी बलि चढ़ाओ।
कि जिससे प्रजा खुशी रहे, प्रजा में किसी को दुख ना हो। चलो नाथ, देरी मत कर। अगर तुमने अपने दिल के अंदर ये फैसला किया है, प्रण किया है, तो आज हम दरबार के दिए हुए वादे को पूरा करेंगे बेटा अमन। हाँ पिताजी। इसलिए अगर तुम्हारी बलि चढ़ा दूंगा तो इसी जगह से वंश का खात्मा हो जाएगा। पिताजी, माँ ने मजबूर कर दिया, इसलिए हम कुछ नहीं कहूँगा पिताजी। चलो चलो, हम इस वक्त चंडी माँ के दरबार चलते हैं और वहां अपने हाथों से बलि चढ़ाएंगे। अरे मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अरे मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी जान लड़े वो, जब तक थी जान लड़े वो, और अपनी लाश बिछा दी, संगीन को रख कर माथा हो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। और मुझे करना क्या है? मैं चल रहा हूँ चंडी माँ के मंदिर में। आज उनका पूजा पाठ करूँगा, क्योंकि हमें कुछ और उनसे मांगना है, चंडी माँ से। ये कोई नहीं जानता है कि कब क्या हो जाए। हाँ पिताजी। लेकिन ऊपर वाला सबकी पुकार को सुनता है, इसलिए अपना अपना नसीब होता है, अपना अपना नसीब होता है। कोई हंसता है कोई रोता है, कोई हंसता है कोई रोता है। अपना अपना नसीब होता है, अपना नसीब होता है, अपना नसीब होता है। कोई हंसता है कोई रोता है, अपना अपना नसीब होता है, अपना अपना।
अरे चंडी माँ, आज तेरा भक्त तेरे पास आया है और आपसे कुछ कहना चाहता है। माँ क्यों बोल नहीं रही हूँ माँ? क्या भूखी हो? क्या चाहिए तुम्हें? खप्पर भर खून? ठीक है माँ, ये तांत्रिक जयकाल तुम्हारे लिए धन का व्यवस्था कर रहा है। जा रहा ना? कौन हो तुम? मैं यहाँ हाँ, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। बलि देने आया हूँ। बलि? हाँ बलि देने आया हूँ? हाँ। किसके आदेश से? क्या क्या ये मंदिर आपका है? जी हाँ, चंडी देवी माँ आपकी है? चंडी माँ मेरी है। मैं चंडी माँ का भक्त हूँ, मैं इनका पुजारी हूँ, मैं इनका सेवा करते चला आ रहा हूँ। इस मंदिर में बगैर मेरे आदेश, बगैर मेरे आर्डर कोई बलि नहीं चढ़ा सकता है। तो फिर जानते हो? लेकिन हम आज चंडी माँ के दरबार में बलि चढ़ाना चाहते हैं। सुनो, कैसे हो सकता है? मेरे आदेश से तुम बलि नहीं चढ़ा सकते हो। बलि चढ़ाएगा तो एक तांत्रिक जयकाल चढ़ाएगा अपने हाथों से। आप चढ़ाएंगे? जी हाँ, मैं चढ़ाऊंगा। कुछ भी हो मैं चढ़ाऊंगा। तो ठीक है। बोलो किसका बलि चढ़ाना है? मेरी पति की बलि चढ़ाना है। तुम्हारी कौन है? मेरी धर्म पत्नी है। तुम्हारी धर्म पत्नी है? हाँ। क्या नाम तुम्हारा है? मेरा नाम सेनापति विराट सिंह है। सेनापति विराट सिंह। विराट? विराट नगर के हो? हाँ। ठीक है सेनापति, तुम अपनी पत्नी की बलि नहीं चढ़ा सकते हो, क्योंकि जिस वक्त तुम अपने हाथों में तलवार उठाओगे तो मोह माया में आकर तुम्हारा ये कार्य सिद्ध नहीं होगा। इसलिए आप गेट के पास लग जाओ। मैं तुम्हारे पत्नी का बलि अपने हाथों से चढ़ाऊंगा। ठीक है गुरुदेव। तुम्हारा काम सिद्ध होगा। जाओ, मोह माया ममता में फंसकर तुम बेबस हो जाओगे। जाओ बेटा, ये बलि तांत्रिक जयकाल चढ़ाएगा। बेटा अमन, एक बार आकर अपनी माँ के गले लग जा। हाँ माँ। बेटा, आज मैं संसार छोड़कर जा रही हूँ। अपने पिता का ख्याल रखना, अपने पिता का कहना मानना, इनका हमेशा इनकी सेवा करना और मेरे मरने का गम न करना। नाथ, मुझे विदा कीजिए।
सेनापति, चंडी माँ बहुत भूखी हैं। आज मैं अपने वचन को पूरा करने जा रहा हूँ, इसलिए कि आज तुमने मुझे मजबूर किया। ठीक है प्रिय, आज नहीं तो हम अगले जन्म में अमर, आओ तुम मेरे साथ आओ। मैं अगले जन्म का इंतजार करूंगी स्वामी। अगले जन्म तक मैं तुम्हें ढूंढती रहूंगी, मेरी आत्मा भटकती रहेगी। मैं अगले जन्म में आपको फिर मिलूंगी। आए चंडी माँ, क्या चाहती हो? मेरी बलि, रक्त चाहती हो? चढ़ाओ शौक से। भूखी हो? रक्त को पियोगी? अरे चंडी माँ, ये तांत्रिक जयकाल रोज दिन प्रतिदिन तुम्हें ऐसे ही रक्त पिलाएगा, अपने हाथों से बलि चढ़ाएगा। और सीधे हो जाओ, और करवाओ, और करवाओ। माँ के पैरों में मत टकराओ, क्योंकि उन्हें रक्त पीना है। हाँ चंडी माँ, अपनी तलवार हमें दीजिए। हाँ माँ। और माँ, अपना खप्पर लगाइए गले के पास। आज इस खप्पर को मैं भर दूंगा। देखिए, इस विराट नगर में आज मेरी योगिनी जो है वो चक्कर लगा रही है। वो किस लिए? मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मेरी पत्नी गर्भ पीड़ा में परेशान थी। वो दिन हमें याद आ रहा है कि एक बच्चा देने वाली थी। बच्चा होने के बाद वो आज राम को प्यारी हो गई है। आज हमें वो दिन बहुत ज्यादा याद आ रहा है। चंडी माँ, मैं तेरा भक्त हूँ, मैं तेरा पुजारी हूँ। आज बलि अपने हाथों से चढ़ाऊंगा और भरपेट रक्त पियो माँ। अरे चंडी माँ, मैं प्रार्थना करता हूँ रोज तुम्हारे दरबार में ये तांत्रिक जयकाल अपने हाथों से बलि चढ़ाए और अपने खप्पर भर रोज रक्त पिया करो माँ।